हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। ज़ुल्क़रनैन और रजब दोनों की जो कंट्रोवर्सी है वो चली हुई है। और जिस तरह स्टार्ट में रजब के 2 वॉइस नोट आए थे ना, तो मुझे लगा था रजब जो है वो बस ठीक है, उसने कहा ठीक है तुम करते रहो जो भी बोलना है, मैं अपना काम करूँगा, क्योंकि कितने लोग ही रजब पर बातें कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर मसला ये हो गया कि जो ज़ुल्क़रनैन की वीडियो है वो 1 मिलियन से होते होते 2 मिलियन क्रॉस कर गई है। अब जो रजब हैं वो कल भी लाइव आए थे और जो उन्होंने कहा था कि तुमने मेरे नाम पर व्यूज़ ले लिए, खा लो मेरा सदका। फिर क्या था जी, उनकी एक टिकटॉक लाइव भी आ रही थी जिसकी मैंने क्लिप देखे हैं। ज़ाहिर सी बात है मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती, मुझे अंदाज़ा नहीं है टिकटॉक और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं माँ सिवाय इंस्टा के। इंस्टा यूज़ करती हूँ तो इंस्टा पर अगर कभी कुछ आता है तो देख लिया, अदरवाइज़ नहीं पता चलता। यूट्यूब पर ही क्लिप्स लगा रहे होते हैं लोग, इनके जो एडिटर्स हैं, इनके जो फ़ैन पेजेस हैं, या फिर और कोई रैंडम XYZ चैनल है, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है इनकी बयानबाजियों का। तो जो रजब हैं वो आकर के जिस तरह से वो कल से एक गुस्से में थे कि मैं तुम्हें जो नाम दूंगा ना तो फिर बेटा बच्चा बच्चा तुम्हें उस नाम से पहचाने का, तुमने तो कह दिया फितना फैमिली। अच्छा, उधर से जो रजब को कहा गया था ज़ुल्क़रनैन की तरफ से, एक बात को याद रखिएगा, रजब हो ज़ुल्क़रनैन हो, हमारे लिए सारे एक बराबर हैं। हम यहाँ पर किसी को ना हेट कर रहे हैं ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ना, बस उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो ज़ुल्क़रनैन साहब हैं उनकी जो वीडियो है उसमें उन्होंने इनकी वालदा के लिए बहुत एहतराम शो किया था, इनकी जो बहन है उनके लिए बहुत एहतराम शो किया था। और ईमान तो इस टाइम एक अलग ही लेवल का टॉपिक है, तो उसके लिए तो एहतराम ऑलमोस्ट सबके दिलों में है और जितने लोग हैं वो ईमान के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रजब के पास ना सिर्फ एक कार्ड है और वो ये कार्ड है कि जो फलानी औरत है वो वुमेन कार्ड खेल रही है, जो ढिमकानी औरत है वो भी वुमेन कार्ड खेल रही है, मतलब सारे के सारे वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। तो रजब साहब आप कौन सा कार्ड खेल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप मेरे ख्याल में खेल रहे हैं ब्रांड कार्ड, आप खेल रहे हैं टॉप यूट्यूबर कार्ड, आप खेल रहे हैं नंबर 1 यूट्यूबर कार्ड, है ना। चलो भाई, अपने अपने कार्ड्स, अपनी अपनी मर्जी, जिसको जिस तरह खेलना है खेलो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। रजब ने भी बहुत पीसफुली और कामली रिप्लाई दिया है, तो रजब के रिप्लाई को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो रजब, आपको लगता है कि आपकी जो रजब फैमिली है वो गई है ज़ुल्क़रनैन की वीडियो को 2 मिलियन प्लस पहुंचाने या पुश करने, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप उसके लाइक देखिए, आज जब मैंने लाइक देखा है ना ज़ुल्क़रनैन की वीडियो पर, तो 155K लाइक्स हैं, मतलब 1,55,000 लाइक मैटर करता है। इतने सारे लोग जो हैं वो ज़ुल्क़रनैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? जब आप पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आपके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, लाखों में लाइक्स आते हैं, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि लोग आपसे इतने ज़्यादा खफाएं? कुछ तो होगा, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो कहीं आपसे कोताही हुई होगी। आप उस चीज़ को करेक्ट क्यों नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी लोग नाराज़ हैं आपसे, ईमान और कीवान की जो भी एक मामलात रहे हैं उसको लेकर। फिर आपने जिस तरह डिवोर्स का एक नोटिस भेजा, फिर आपकी तरफ के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे होते हैं कि अभी जो कहानी है वो एंड तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर आप यहाँ पर किस पर कमल पर गुस्सा हो रहे हैं कि उसने वीडियो बना दी, आपको इन पर्सन भी बोल सकती थी। तो मुझे एक बात बताइएगा, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके दोस्त, आपकी मर्जी, हमें क्या लेना देना, और आपकी मिसेज हैं, लेकिन क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, तो आपके दोस्त ने रिसेंटली आपकी मिसेज के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, आपको उसने बॉदर नहीं किया, आपकी ईगो पर वो हर्ट नहीं हुआ। देखें, आपकी वालदा को कोई गलत बोलता है आपको तकलीफ होती है, आपकी बहन को कोई गलत बोलता है आपको बुरा लगता है, आपकी भांजी को कोई गलत बोलता है आपको नागवार लगता है। और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, होना भी चाहिए। एक मर्द को बिल्कुल जो भी उसके साथ रिश्ते वाबस्ता हैं उनके बारे में जो भी कोई कुछ गलत बयानी करेगा तो नागवार लगेगा। तो फिर बीवी किधर गई? बीवी तो है ना अभी आपकी, आपको वो चीज़ें बॉदर नहीं करती, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती, आपको वो चीज़ें कहीं पर आपको नहीं लगता कि इसने मेरा दोस्त होते हुए ये बात कही तो कही कैसे? वो मेरी वाइफ है, अभी अभी मैंने उसको छोड़ा नहीं, और अगर मैं छोड़ भी दूँ तो मैं किसी को ये राइट
इजाज़त नहीं देता कि कोई भी उठे और उस टाइम पर जो मेरी वाइफ रह चुकी है उसके ख़िलाफ़ कोई भी गलत बात करे। यही तो एक मर्द की शान है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आपकी तरफ से मिसिंग है। अब जब इस तरह की चीज़ें आपकी साइड से मिसिंग होगी ना, तो लोग जो हैं वो ऑलरेडी एंगर में आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे हम इस यूट्यूबर को इतना सपोर्ट करते थे, हम तो इसकी फैमिली को इतना पसंद करते हैं, हम तो इसके इतने फ़ैन थे और ये तो हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के बरक्स है। ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, ये तो एक अलग ही रेस में लगा हुआ है। हर चीज़ को ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और फेम के तराजू में तोलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात है, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा एक यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा हाइप पर है और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ और ख़फ़ा हैं आपसे, जिसका अंदाज़ा आपको ज़ुल्क़रनैन की जो वीडियो है उसके लाइक्स देखकर अच्छी तरह हो जाएगा। आपका सदका नहीं खाया उसने, बल्कि जितने लोगों ने उसकी वीडियो को लाइक किया ना, उतना ही ज़्यादा जो यूट्यूब एल्गोरिथम है उसने उसकी वीडियो को पुश किया और वो और नए लोगों तक पहुँची होगी और नए लोग जो है ना इन तमाम तर सिलसिलों से अवेयर हुए होंगे। इस बारे में आप क्यों नहीं सोचते? आपकी रजब फैमिली क्यों जाएगी ज़ुल्क़रनैन को लाइक देने? फिर तो वो आपके गद्दार हुए, जो आपके होते हुए जाके आपके मुखालिफ को, जो आपके कच्चे चट्टे खोल रहा है, जो आपके तमाम तर दावों की कलई खोल रहा है। जिस तरह आपने कहा था कि मैं तो आज तक किसी से नहीं कहा कि मुझे शाउट आउट दो या मुझे प्रमोट करो, है ना, ये तमाम तर बातें। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपकी जो बात है उसके बारे में मैं कहती हूँ, ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। रजब ने कहा कि जब रजब का 2021 से लेकर 2023 तक एक जो जर्नी रहा उसमें जब एक नाम बन गया तो कंवल ने उसको कांटेक्ट किया ना पॉडकास्ट के लिए। एक फेम था, एक नाम था, एक वो ट्रेंड पर आ रहा था, एक ट्रैक पर आ रहा था, तो ही तो उसको अपने पॉडकास्ट में बुलाया। यूं ही उठकर फिर तो किसी भी यूट्यूबर को बुला लेती, कोई भी XYZ चंद हज़ार सब्सक्राइबर रखने वाला यूट्यूबर कंवल का गेस्ट बन सकता था। बट रजब से राब्ता ही इसलिए किया गया ना। और यहाँ पर रजब ठीक है कि रजब ने आपसे नहीं कहा कि उसे पॉडकास्ट में बुलाइए। पॉडकास्ट में आपने अपनी मर्जी, अपनी खुशी से उसको बुलाया, क्योंकि आपको उससे कंटेंट चाहिए था। पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई गेस्ट तो होना चाहिए, तो ही तो पॉडकास्ट के जो शोज होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ रजब की बात से मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर रजब ने कहा आप हमारी बहन थी, आप हमारी बहन हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं रजब, आप डिसाइड कर लें। क्या आप खुदा ना करे अपनी सगी बहन के लिए अगर वो आपसे नाराज़ होकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ आपको लताड़ भी देती है, तो क्या आप उसके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें बोलेंगे कि मैं इस तरह कर दूंगा, मैं उस तरह कर दूंगा? कभी भी नहीं बोलेंगे। या फिर हो सकता है बोल भी दें, जिस तरह आप वालदा के साथ, मतलब थोड़ा सा मुझे तो वियर्ड लग रहा होता है सच में, मुझे पंजाबी इतनी समझ में नहीं आ रही होती, कुछ वेली रन आपने कह दिया था, मतलब फारिग खातून, इसका जहाँ तक मैं मतलब समझ पाई हूँ, लेकिन फिर भी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था। तो मेरे ख्याल में आपको लगता है ये चीज़ें जो है ना ये नॉर्मल है और हर एक इसको कहेगा, इट्स ओके कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन शायद कि कंवल जो है ना वो सिंगल होती तो तरीके से इस चीज़ को टैकल कर लेती, है ना, तू बदू जवाब दे लेती। लेकिन यहाँ पर उसका शौहर है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी वाइफ के लिए कोई भी उठकर इस तरह की बातें करे, है ना। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कंवल आपको इन पर्सन जो भी गिले शिकवे थे वो कर लेती, चलो ठीक है, उससे गलती हो गई, वो आंटी होकर भी ना समझ निकली। लेकिन आप इतने समझदार बच्चे हैं, आप इतने समझदार लड़के हैं, तो आप अपनी बहन को कहते बहन मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, आप नंबर पे मुझसे राब्ता कर लेती। क्या ज़रूरत थी आपको इस तरह पब्लिकली आकर मेरे खिलाफ एक तरह से खड़े होने की और ईमान की साइड लेने की? आपको यही बुरा लगा ना, आप उससे कांटेक्ट करके कह देते बहन भाई हैं तो राब्ते तो होंगे। तो उसने नहीं किया तो पहल आप कर लेते, या आप लोग एक दूसरे के पास ब्लॉक्ड हैं, ये भी तो अभी तक बात खुल के सामने नहीं आई, है ना। ये वाली चीज़ मैं कहना चाह रही थी। दूसरा इन्होंने कहा कि आप होती कौन है दोस्तों को बीजी बोलने वाली, है ना। बेसिक जो इशू हुआ है वो दोस्तों को कंवल ने बीजी बोल दिया है, उस पर हुआ है, क्योंकि ये 14 साल से इनके दोस्त हैं। और फिर इन्होंने कहा आपका क्या, आप तो बस थोड़े टाइम के लिए फ्रेंड्स बनाती हैं और आप जो हैं वो वक्त के साथ अपना दामन छुड़ा लेती हैं, आपकी दोस्तियां ऐसी नहीं होती, हमारी दोस्तियां बहुत गहरी है। तो इस दोस्ती की वजह से ठीक है,
फ्रेंड्स जो है ना, अगर किसी को अच्छे मिल जाए ना, कहते हैं ना अच्छी सोहबत आपका जो एक पूरा दीन दुनिया है दोनों संवार देती है। अगर आप समझते हैं आपके फ्रेंड्स इस कैलिबर के हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उन फ्रेंड्स के लिए आप अपनी फैमिली लाइफ को दांव पर लगा रहे हैं। फ्रेंड्स को आपने अपनी शादी पर फोकियत दी, फ्रेंड्स को आप अपने हर रिश्ते पर फोकियत देते हैं, ये भी तो फिर बैलेंस नहीं है ना, ज़िंदगी गुजारने का एक सही लेसन नहीं है। आपको देखने वाले 15-15, 16-16, 17-17 साल के लड़के फिर तो वो भी गैदरिंग बनाएंगे, अपने घर वालों की बातें नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे छोड़ो जी तुम लोग क्या हो, मेरे तो दोस्ती मेरा सब कुछ है, मेरे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, मेरे पास दोस्त हैं। तो दोस्त को रिस्पेक्ट दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। हर रिश्ते का एक मकाम होता है, उस मकाम को समझते हुए आगे चलिए। अच्छा, रजब ने कहा अगर आपको आंटी कहना इतना बुरा लग गया, तो रजब ने कहा कि वो तो खुद को अंकल कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो अंकल है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अरे भाई, जिस तरह आपने कहा ना, और आपने कहा मैंने तो बहुत सारे लोगों को मुखातिब किया था, बहुत सारे लोगों को बोला था, तुमको ही क्यों बुरा लगा, है ना। तो आपने कहा था कि मुझे बर्थडेज पर बुलवाते थे, मुझे जो है फलाने इवेंट पर आ जाओ, तो तुम यहाँ आ जाओ, तो मैं नहीं जाता था। तो इस तरह आपने क्लियर हिंट दे दिया, क्योंकि आपके वीडियोस के अंदर जो बहुत सारे इवेंट्स हैं वो एक ही लेडी के साथ हैं, और आपने खुद बोला कि इंटरनेशनल नहीं, सॉरी आपने नेशनल कहा था, कि नेशनल लेवल पर आपने किसी को बहन बोला था। तो बड़ी क्लियर इंडिकेशंस आपने दे दिए थे। फिर हैदर ने बोला वो जो तुम्हारी बहन बनने का दावा करती है। तो भाई अब इतनी भी ना समझ नहीं है, चलो आंटी नहीं है लेकिन मैच्योर लेडी तो है, इतना तो समझ सकती है ना कि कौन उसे क्या कह रहा है। खैर जी, रजब ने कहा आपने उनको कहा जुल्करनैन फितना फैमिली, तो रजब आपको कह रहे हैं हासिदी फैमिली, हासिदी फैमिली कि आप हसद करते हो और आपके हर अंदाज से हसद है। हर चीज़ को काउंटर कर लिया रजब, लेकिन जो जो चीज़ें जुल्करनैन ने अपने वीडियो में आपके लिए पोस्ट की, जो चैट्स लगाई, एक को तो आपने कह दिया चलो ठीक है आपने राब्ता किया था, जो कोलैप्स का कहा उस बारे में आपने इनकार नहीं किया, जो आपके दोस्त आपके बारे में कहते रहे उस बारे में किसी ने आकर कुछ नहीं कहा, आपने अपने दोस्तों के लिए जो बातें उनसे की, उनका कहना है उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, उस बारे में आपने नहीं कहा कि तुम झूठे हो, गलत बोल रहे हो। मेरे ख्याल में तो आप उसको कहते काज़िब हो, झूठी फैमिली, तो बात समझ आता ना, क्योंकि वो आपसे जल नहीं रहा, जलता तो बहुत पहले से आकर बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता। वो असल में तैश में आया अपनी बीवी के लिए, है ना, कि आपने उसकी बीवी को डिसरिस्पेक्ट किया, असल मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। खैर इट्स बेटर इस फाइट को यहीं एंड करें। मुझे नहीं पता अपने दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जुल्करनैन क्या पोस्ट कर रहा है, क्योंकि इस तरह की कोई एडिट्स यहाँ पर सामने नहीं आ रही। अगर यूट्यूब पर आ गई तो मैं उस पर भी बात करूँगी। ऐसा नहीं कि हम वन साइडेड चीज़ों को कह रहे हैं कि वो ठीक है और वन साइडेड चीज़ों को कह रहे हैं नहीं वो गलत है। हाँ, कहीं पर जो गलती है वो ज़्यादा है, और जहाँ पर गलती ज़्यादा है तो फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यहाँ आप गलत हैं। आपके दोस्त आपको मुबारक, आपकी दोस्ती है, तो जैसी आपकी नीयत है अल्लाह करे वैसे आप लोगों के जो भी मामला हैं वो चलें, और कोई नहीं चाहता आप अपनी दोस्ती ख़त्म करें, लेकिन इस दोस्ती के पीछे आप अपने रियल रिश्तों को कॉर्नर कर दें, आप अपने बीवी बच्चे को साइड लाइन लगा दें, आप किसी और को बहन बोलते हैं आप उसको लताड़ दें, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें तो फिर गलत है ना। बाकी भाई गुड विशेस हैं आपके लिए, आपका चैनल है, आपने एक यहाँ पर एम्पायर खड़ा किया है अल्लाह के हुक्म से, सामने वाले का चैनल है, उसने अल्लाह के हुक्म से जो भी उसको मिला, तो हर एक के लिए अल्लाह आसानियाँ करे और हम सबको ही हिदायत दे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपके लिए हिदायत मांग लें और ख़ुद के लिए खामोश रहें, हिदायत तो हम सबको चाहिए। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ, एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।